आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश का 9वां अध्याय। अभी तक मैंने जिस भी ग्रंथ के बारे में जो जानकारियां डाली हैं वो प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएंगी। सत्यार्थ प्रकाश की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है क्योंकि ये कोई एक ग्रंथ नहीं है। हम जब किसी एक ग्रंथ को लेकर अपना दृष्टिकोण रखते हैं और एक ही ग्रंथ से सारे लोगों की या सारे ग्रंथों को अपना नजरिया देते हैं कि नहीं हम ही सही है, तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए जो ये ग्रंथ है वो कोई एक ग्रंथ नहीं है, ग्रंथों का समूह है। इसको पढ़कर हम जान जाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है, दर्शन क्या है, हमारे जीवन में कितना महत्व है, मनुस्मृति का कितना महत्व है, क्या अभी तक हम मनुस्मृति के बारे में जो सुनते आए हैं कुछ दशकों से वो कितना मिथ्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, आध्यात्मिक साइंस क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन में अध्यात्म का महत्व क्या है। इस सब को जानने के लिए हमें ये ग्रंथ पढ़ना है, जो कि केवल इसे एक ग्रंथ का नाम नहीं दे सकते, ग्रंथों का समूह है ये। इसलिए इसको पढ़ने से स्वतः ही हमारा जो नज़रिया है वो व्यापक हो जाता है और हम प्रकृति के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आध्यात्मिक साइंस जो है हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसको जाने बिना, अध्यात्म को जाने बिना ना तो हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं, ना अच्छे श्रोता बन सकते हैं, ना स्वयं की उन्नति कर सकते हैं, ना ही किसी और की उन्नति कर सकते हैं और ना ही जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। इसलिए कृपया करके वीडियो को अच्छे से सुने और जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस ग्रंथ को पढ़ना यह जाने, क्योंकि हर दिन हर ओर चीत पुकार मची हुई है, हर कोई दुखी है। तो जीवन के मर्म को समझने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए कुछ समय ऐसी चीज़ों के लिए भी निकालें जिससे आप मर्म समझ सकें जीवन का। चलिए जी, हम कुछ प्रश्न इससे निकाल के लाए हैं। प्रश्न तो इसमें आपके बहुत सारे उत्तर मिल सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के। मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं इसमें, तो मैं बताने का प्रयास करती हूँ कि आपको किन किन प्रश्नों के इसमें उत्तर मिल सकते हैं। उससे भी बहुत अधिक प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं आपको। 9वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश का, इसमें बंधन और मुक्ति क्या है, इसका उत्तर आपको मिल सकता है। अपने अंदर का मिथ्या ज्ञान कैसे नष्ट करें और तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि तत्व ज्ञान की जब तक प्राप्ति हमें नहीं होगी तब तक हम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। ना तो इस भौतिक संसार के आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और ना ही इसके पश्चात के आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान का होना आवश्यक है। आगे प्रश्न है कि बंधन के कारण नाश करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख। बंधन के कारण जो नाश करने की विधि है वो क्या है? ब्रह्म तत्व का और जो ज्ञान बल है उसकी सामर्थ्य क्या है, इस बारे में ब्रह्म तत्व का ज्ञान होना और उसके बल और सामर्थ्य के बारे में जानकारी आपको इसमें मिल सकती है, मिल जाएगी। किस तरह के कर्म करने से किस योनि में जन्म मिलता है, किस तरह के कर्म करने से अब हमें पशु का जन्म मिलता है, कीड़े मकोड़े का जन्म, वृक्षों का जन्म किस तरह के कर्मों से मिलता है, बड़े ही तरीके से इसमें बताया हुआ है। अब इसमें अगर कोई ये कहे कि आप कैसे प्रमाणित करेंगे, क्योंकि ये जो उदाहरण है वो मनुस्मृति से है, महाराज मनु के द्वारा लिखे गए। और हमारे जो ऋषियों ने कुछ भी लिखा है, चाहे वो वेद ईश्वरी प्रदत्त वेद हो या मनुस्मृति हो, ये तत्वज्ञानियों द्वारा लिखे गए हैं, ईश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं। तो तत्वज्ञानी क्या होता है, योगी और समाधिस्थ योगी क्या होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए वो जो लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं ऐसे विषयों पर, तो उनको इस तरह की बातें जानने के लिए कई वर्षों तक स्वाध्याय करना चाहिए। उसके बाद ऐसी बातों पर क्वेश्चन मार्क करने चाहिए, क्योंकि कई वर्षों तक जब आप अपने 8 ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो आप ऐसे प्रश्न करेंगे ही नहीं, आप स्वयं उस चीज़ में आनंदित होने लगेंगे और स्वतः ही आपको उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप स्वयं उत्तर ढूंढिए कि जो ये हमारे ग्रंथों में, वेदों में, मनुस्मृति इत्यादि में दिया है उसका सही होने का प्रमाण क्या है, ये आप स्वयं तलाशें।
आपके अंदर रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण में से किसकी प्रधानता है और इसका निरीक्षण कैसे करेंगे आप? इस विषय में अच्छे से समझाया गया है कि आप अपना निरीक्षण कैसे करें। मनुष्य को स्त्री, पुरुष या नपुंसक शरीर कैसे मिलता है? इस प्रश्न का समाधान है मोक्ष पश्चात जीव जो है आत्मा मोक्ष होने पर कहाँ कहाँ और कैसे और कब तक, कितने वर्षों तक विचरता है, क्या अनुभूतियाँ करता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। यमलोक से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। यदि जन्म अनेकों बार होता है तो पूर्व जीवन की बातें तथा मृत्यु क्यों याद नहीं रहती? व्यास मुनि के अनुसार मुक्ति यानी मोक्ष में भाव और अभाव दोनों कैसे? किसके बिना सुख का कोई अस्तित्व नहीं है? मनुष्य अपनी वृत्तियों पर कैसे अंकुश लगाए और तमोगुण को सत्वगुण में कैसे परिवर्तित करे? मुक्ति क्या है? ऐसे विषयों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में। चलिए इसमें से एक दो प्रश्नों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक प्रश्न है मुक्ति क्या है? मुक्ति, इसमें बताते हैं मुक्ति तो यही है जहाँ इच्छा हो वहाँ विचरें, कहीं अटके नहीं, ना भय ना शंका ना दुख हो। जो जन्म है वह उत्पत्ति और जो मरना है वह प्रलय का आ गया है। तो यही मुक्ति है, बंधनों से छूट जाना। कहीं भी मुक्ति के नाम पर यदि आप जाके किसी तीर्थ स्थल पर भी बस जाते हैं और आपके मन में ऐसा हो जाता है कि मैं इस स्थान पर आ गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और उससे और कहीं आप जाना ही नहीं चाहते, तो ये भी आपकी मुक्ति का भ्रम है, क्योंकि आपने अपने आप को बांध दिया, आप बंधनों से बंध गए, आप स्वार्थ में बंध गए कि मैंने कुछ भी किया है जीवन में, पाप किए हैं, कुछ भी कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, लेकिन मैं पवित्र स्थान पर आ गया हूँ और इस स्थान को लोग पवित्रता से जोड़ते हैं इसलिए मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो ये बहुत ही गलत फहमी है आपको, आपने स्वयं को जकड़ लिया, अटक गए आप। अटकना ही नहीं है, बिल्कुल जो अटके नहीं है वही मुक्ति है, कहीं भी ना अटके। और जन्म को उत्पत्ति कहा गया है और मरने को प्रलय, और कहते हैं कि प्रलय के बाद जो सृष्टि है वो निर्विकार हो जाती है, उसमें कोई विकार नहीं रहता है। अर्थात मुक्ति के बाद हमारी जो आत्मा है वो विकार रहित हो जाती है और विकार रहित होने के कारण वो आनंद का भोग करती है, अनेक अनेक लोकों में जाकर, अनेक अनेक लोकों में, जैसे कि हमने लास्ट अध्याय में भी बताया था कि जो भी लोकों के नाम हैं, चंद्रलोक, सूर्यलोक, पृथ्वी लोक इत्यादि, तो हमारे ऋषि मुनि उस रिसर्च तक पहुंच गए थे कि अन्य लोकों में भी जीवन है। आज हम टीवी सीरियल इत्यादि में देखते हैं कि काल्पनिक एलियंस वगैरह दिखाए जाते हैं, आज वो उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाए हैं इसलिए उसकी कल्पना मात्र करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि वहां तक पहुंच गए थे और अन्य ग्रहों इत्यादि पर, अन्य लोकों में भी वो जीवन को मानते हैं। इसलिए जब अन्य लोकों में जीवन है तो मुक्ति के बाद भी अन्य लोकों में आत्मा भ्रमण करती हुई आनंद को भोगती है, यह निश्चित है। तो प्रलय मतलब सृष्टि का निर्विकार हो जाना, जिसमें कोई विकार न रहे। इसी तरह मुक्ति मतलब हमारी आत्मा का निर्विकार हो जाना। जब हम निर्विकार आत्मा हो जाती है हमारी, तभी मुक्ति मिलती है। और उत्पत्ति के साथ ही विकार शुरू हो जाते हैं। सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है तो विकारों के साथ उत्पत्ति होती है, वो निर्विकार नहीं रह सकती उत्पत्ति के समय। एक प्रश्न है कि यमलोक किसे कहते हैं, यमलोक क्या है? तो यहाँ स्वामी जी बताते हैं, अपने आर्ष ग्रंथों के अनुसार स्वामी जी बताते हैं कि जब जो जीव है वो शरीर से निकलता है तो उसका नाम है मृत्यु। हम हमारे गांव में भी कहावतें कही जाती है कि अब इनके अंदर जीव नहीं रहा, इनके शरीर में जीव नहीं रहा, ये तो मिट्टी हो गए, इस तरह की कहावतें कही जाती हैं। तो जब शरीर से जीव निकलता है तो उसका नाम मृत्यु है, और शरीर के साथ जब संयोग होता है आत्मा का, जीव का, तब वो जन्म होता है, उसका नाम जन्म है। तो जब शरीर छोड़ता है तब यमालय अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है, तो जिसे कि यमेन या वायुना वेद में लिखा है, यम नाम जो है वो वायु का है, वायु को यम कहते हैं। और हम लोगों के मुंह से सुनते भी हैं
कि अमुक व्यक्ति यमलोक सिधार गए। तो यम मतलब वायु में विचरण करने लगता है व्यक्ति दूसरे शरीर में प्रवेश से पहले, या मुक्ति के समय तो वो प्रवेश ही नहीं करता, लेकिन दूसरे शरीर में प्रवेश के पहले भी वो वायु के द्वारा ही जाता है, इसलिए उसे यमलोक गया इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई यमलोक कोई कल्पित नाम नहीं है, ना ही यमलोक कोई डरने वाला लोक है। तो चलिए, हमने 2-3 प्रश्नों पर चर्चा कर ली। बाकी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए और आपके और ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको स्वयं ही इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि मैं किसी ग्रंथ का बहुत ज़्यादा विस्तार से लेके नहीं बैठी हूँ, ना ही मैं उसकी कोई कक्षा चला रही हूँ। मैं सिर्फ ग्रंथों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। और नवम अध्याय की जानकारी मैंने दे दी आपको, सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास के बारे में। आगे जो आगे का समुल्लास आएगा, दशम समुल्लास, वो आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य का विषय उसमें लिखा जाएगा। तो आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि इस अध्याय में क्या दिया है। तब तक के लिए आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।